किसी ने कहा है कि दुख दर्द ये सब तेरे अंदर है, अपने बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है। यकीन मानिए, अगर आपने इस वीडियो को सिर्फ अपने 2 मिनट दे दिए देखने के लिए तो आप 100% एलसीएम और एचसीएफ अच्छी तरह से निकालना सीख जाएंगे। तो आइए एक एग्जांपल की मदद से हम देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है। उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। एक नंबर ले लिया 8, दूसरा नंबर ले रहे हैं 12, तीसरा नंबर ले रहे हैं हम कितना ले 20 ले लेते हैं। ये 3 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है। अब हमको इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इन नंबरों को इस तरह से लिख लेंगे। 8 लिख लिया, फिर 12 लिख लिया, फिर लिख लिया 20। अब हमको क्या करना है? इसके हमको फैक्टर लिखने हैं। फैक्टर मैं आपको यहाँ डायरेक्ट लिखकर दिखा दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। उसके बाद इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए इसके जो फैक्टर लिखते हैं वो निकालना भी सिखा दूंगा। इस वीडियो के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते वो भी सीख जाएंगे आप। तो फिलहाल देखिए, 8 के जो फैक्टर होते हैं, जो गुणनखंड होते हैं, वो क्या क्या होंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2। अब ये फैक्टर हिंदी में इसको गुणनखंड कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है इसको और डिटेल में पहले समझ लीजिए। वो नंबर जिसको तोड़कर छोटे छोटे नंबरों में लिख दिया जाता है और उसका गुणा करने पर वही नंबर आ जाए, तो उन छोटे छोटे नंबरों को बड़े नंबर का क्या कहते हैं? इंग्लिश में फैक्टर और हिंदी में गुणनखंड कहा जाता है। जैसे कि 2 3 बार लिखा है तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूना 4, 4 का 2 मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूना 8, यानी कि 8 को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये 8 के गुणनखंड या फिर फैक्टर हैं। उसी तरह से 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 4 तिया 12 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि 2 दूना 4, 4 तिया 12 होता है। 20 के फैक्टर लिखेंगे, 4 पंजे 20 होता है, तो 2 गुणे 2 गुणे 5 इस तरह से लिख लेंगे। तो ये इसके क्या हो गए? इसके गुणनखंड आ गए। ये गुणनखंड अगर आप इस तरह से लिख सकते हैं अपने दिमाग से, अपने माइंड से, तो अच्छी बात है। नहीं लिख सकते हैं, कोई बड़ा नंबर भी आ जाए तो आपको लिखने में दिक्कत होगी, तो हम आपको ये भी इस वीडियो के लास्ट में सिखा देंगे कि इसके फैक्टर निकालते किस तरह से हैं। फिलहाल देखिए इसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। पहले आप देखिए कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए इसमें देखिए कि इन तीनों के गुणनखंड में कौन कौन सा नंबर है जो कॉमन है। कॉमन क्या क्या है वो देखिए आप। इसमें हमको सबसे पहले नंबर दिखाई दे रहा है, ये वाला जो 2 है, देखिए तीनों में कॉमन है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो 2 है वो भी तीनों में ही कॉमन है। तो जो नंबर कॉमन है उसको आपको सबसे पहले देखना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? एलसीएम जब निकालते हैं हम, तो पहले हम इन नंबरों को जो कॉमन है उसको लिखते हैं। तो 2 ये कॉमन है, फिर ये वाली लाइन में 2 कॉमन है, तो ये 2 लिख देंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जो नंबर बच जाते हैं उनको भी लिखा जाता है जब एलसीएम निकालते हैं तब। तो 2 बचा है, 3 बचा है और 5 बचा है, तो इसको भी लिखिए 2 गुणे 3 गुणे 5, तो इनको भी लिख लिया। पहले हमने कॉमन वाले नंबर लिख लिए, ये 2 एक बार लिखा, ये वाला 2 एक बार लिखा, फिर 2 3 5 2 3 5 ये लिखा। अब इन सबका मल्टीप्लाई हमें करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंच 40 और 4 तिया 12, यानी कि 120 निकल कर आ गया। यहां पर हमने इसका एलसीएम निकाला है तो 120 इस तरह से निकल कर आ गया। अब देखिए इसका एचसीएफ अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकल कर आएगा। एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना है? सिर्फ जो कॉमन नंबर है उसको लिखा जाता है। तो कॉमन 2 है एक बार, तो 2 हमने लिख दिया। उसके बाद दोबारा फिर से 2 कॉमन है, वो लिख दिया, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका कितना आंसर आएगा? 2 दूना 4, तो ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो एलसीएम और एचसीएफ इस तरह से आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसका देख लीजिए कि ये जो गुणनखंड हमने निकाले हैं, ये अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो कैसे निकालेंगे वो भी आप यहीं पर देख लीजिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सबसे बड़ा नंबर है 20, तो इसका देख लीजिए हम कैसे गुणनखंड निकाल सकते हैं। इस तरह से नंबर लिखेंगे और इस तरह से लाइन खींचेंगे और यहां पे छोटे से छोटा वो नंबर लिखेंगे जिसके पहाड़े में ये नंबर आना चाहिए। तो सबसे छोटा नंबर 1 होता है, 1 नहीं लिया जाता है। 1 से ऊपर आता है 2, तो सबसे छोटा नंबर 2 हम ले सकते हैं। अब देखिए 2 के पहाड़े में आता है 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 2 आ जाए? 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, कट गया, 0 है 0 लिख देंगे, 10 बार में कट गया पूरा। अब फिर से 2 से कट जाएगा क्योंकि 2 के पहाड़े में 10 आता है। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 10 आ जाए? 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, 2 5 जा 10, ये भी कट गया। अब ये किससे कट सकता है बताइए? 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 के पहाड़े में ही 5 आता है, इसलिए 5 से ही इसको काटेंगे। अब इसका 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 5 आ जाए?
5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 5 1 जा 5, ये पूरी तरह से कट गया, लास्ट में 1 आ गया, ये कंप्लीट हो गया। अब इधर जो नंबर है इन्हीं को गुणनखंड और इंग्लिश में फैक्टर कहा जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख कर दिखा दिया था। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से निकाल कर भी लिख सकते हैं, और अगर माइंड से डायरेक्ट लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से आप एलसीएम और एचसीएफ इसका निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको एलसीएम और एचसीएफ अच्छी तरह से निकालना आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।